कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत विभू, कहाँ गई? हाँ माफ करना, इंसानियत तुम्हें नहीं दिखा रही हो। एक छोटी सी गलती के लिए, मतलब एक पतंग उड़ाने पर तुमने मुझे इतना डांटा कि मेरी मम्मी ने पूरी जिंदगी में मुझे उतना नहीं डांटा था। बहुत अच्छा किया मैंने, यू डिजर्व इट, इसी लायक हो तुम। अरे हम इंसानों की कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं अपने आसपास, अपने वातावरण के लिए। मैं आज के बाद वादा करता हूं कि मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं पतंग उड़ाऊंगा। पतंग उड़ाऊंगा, मैं पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हारा जो बस चले कर ले, मैं पतंग उड़ाऊंगा। उड़ाऊंगा पतंग, मैं पतंग उड़ाऊंगा, मैं पतंग उड़ाऊंगा। प्रणाम बुआ जी। आप बस हमरा प्यार समझना, इसे चिट्ठी नहीं अतार समझना। भाभी जी, एक्सक्यूज मी, देयर इज नो प्रेजेंटरीज एज सच। एक सेकंड। हाँ, बुआ जी प्रणाम। आपसे विनती है कि जल्द से जल्द इस चिट्ठी का जवाब दें। मैं कैसे और क्यों मरने वाला हूं और क्या इस मरने को टाला जा सकता है। प्लीज बुआ जी रिप्लाई ASAP। बुआ जी को इंग्लिश आती है? हाँ आती है। ओके। लेकिन हमसे कम। I got it. ASAP कट। बुआ जी कृपया जल्दी से जल्दी इस खत का जवाब दें। धन्यवाद। अभी जी आइए, हाँ 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 अब इसको उड़ाते हैं। हाँ हाँ चलिए। लेकिन देखिए पतंग कटनी नहीं चाहिए, हाँ एकदम कॉन्स्टिपेशन से उड़ाइएगा। भाभी जी उसे कंसंट्रेशन कहते हैं। सही पकड़े हैं, अब वही ध्यान से उड़ाइएगा। चलिए अब। ये देखिए भाभी जी, नल्ले जी मतलब भभूति जी पतंग उड़ा रहे हैं। अब देख क्या रही भाभी जी, रोकिए ना रोकिए, नहीं तो बहुत से पंछी कट कर जमीन में गिरेंगे। रोकिए इन्हें। इसे रोकूं? विभू, विभू मत उड़ाओ पतंग। बेबी आज मुझे मत रोको, मैं नहीं रुकूंगा। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। नो मीन्स नो। रुकिए, हमारे पास इसका इलाज है। 1 मिनट रुकिए बस। हम एक काम करते हैं, ये अपनी चप्पल जो है इस रस्सी से हम ये बांध लेते हैं और फिर इस चप्पल को जो है वो ये इनके मांझे पे अटकाएंगे। कुमारी जी क्या कर रहे हैं आप विभू के मुंह पे चप्पल क्यों मार रहे हैं? नहीं भाभी, आपको मांझे में अटकाना था ना। अब भाभी जी को क्या था कि वो ऐसी बात नहीं, मांझे पर ही अटकाना चाह रहे थे, वास्तविक भावनाएं उभर आई थी भाभी। अरे तेरी देखिए ये कम है क्या, कोई बात नहीं भाई जी। मामा जी यार टीका मल खान, इस भूत की फैमिली का तो एक एक मेंबर कब्र से निकलना शुरू हो गया। तो लगता है रसी हो है यार ये। मैन यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन लोग है ये? अब चचा हम तो कानपुरी हैं। अब आप कब कब्र से निकल के आए? यहाँ तो कोई भी कब्र खाली दिखाई न दे रही। व्हाट रबिश, हम कब्र से बाहर क्यों निकलेगा, हम जिंदा है। अरे मोरी मैया, अंकल जी तो भी जिंदा है यार। ओह आप जिंदा है अभी, हम सोचा आप भी इनकी तरह कब्र से बाहर आए हो। इनकी तरह मतलब? अरे ये कब्र से क्यों बाहर निकलेगा, ये भी जिंदा है। ये जिंदा है? हाँ ये जिंदा है, जॉन है ये। एक मिनट अंकल जी, एक मिनट। क्या बोलो आपने? जॉन? लेकिन क्या ने अपना नाम ना माइकल डिकोस्टा बताया था जो देखो। अरे ये माइकल डिकोस्टा नहीं है, मेरा भांजा जॉन है और मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। 2 दिन के लिए मुझे बाहर जाना था तो अपनी ड्यूटी पर इसको रख कर गया था। अच्छा एक बात बताओ, इसने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? इसको एक्टिंग का बहुत शौक है। ये कैसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं? और भगवान जी आप काहे से बच्चों को नीचे भेज देते हैं? किसी कोने में बिठाकर सांप सीढ़ी या लूडो काहे नहीं खिलाते हैं आप?
बहुरिया, का हुआ? बैल ने फिर से सिंग मारा का? हैं? अरे अम्मा जी, वो बैल हमरा मत बोले लड्डू के भैया का चुनाई किए। तो फिर रो काहे रही है? का अपना हथियार जांच रही है कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं है? नहीं नहीं अम्मा जी, वो कहा है ना कि हम एक ठो फिल्म देख रहे थे, बागबान। आइए आइए अंकल जी। ये बुढ़ऊ कौन है? अरे देखिए भैया, ये ना बरबूती जी के पिताजी हैं। हाँ, वो कहा कि ना बरबूती जी इनको घर से निकाल दिए, तो हम इनको गोद लेकर यहाँ ले आए हैं। और अंकल जी, ये हमरे वो हैं लड्डू के भैया। क्या नया तोता पाल लिया तुमने? अरे ऐसा काहे बोलते हैं आप? है ना, ऐसे बूढ़े लोगों का दर्द ना ही समझते हैं। वो फिल्म ना ही देखेगा, बागबान। अरे यार, फिल्म में अलग होता है। अच्छा, कैसे अलग होता है? वो फिल्म में भी तो यही हुआ था कि वो जो बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता का दर्द ना ही समझते हैं, घर से निकाल देते हैं। वैसे बरबूती जी और अनीता जी भी ना बेचारे अंकल जी को घर से निकाल दिए। हाँ तो ये भभूति जी जाने, उनके पिताजी जाने, तुम काहे बीच में पड़ रही हो यार? जरूरत है। कहा है कि हमको अम्मा जी बोली हैं कि किसी वृद्ध इंसान को गोद लो और उनकी सेवा चाकरी करो। हाँ, और अगर आप मना किए ना तो हम अम्मा जी को कॉल कर देंगे, बताते हैं। यार, एक तो ये अम्मा समझ में नहीं आती, पता नहीं उसकी कोख से हमने जन्म लिया या तुमने। बरबूती जी, दरवाजा खोलिए। सुनिए बरबूती जी, दरवाजा खोलिए। कमिंग। हेलो भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए बैठिए। बैठने नहीं आए हैं हम यहाँ। हाँ, कहा बरबूती जी, आप तो हमारी नजरों से पूरा का पूरा ही गिर गए। हमको पता नहीं था कि आप ऐसे निकलेंगे। भाभी जी, ऐसा क्या हुआ? ऐसा मैंने क्या कर दिया? पूछ रहे हैं क्या कर दिया? आप अपने पिताजी को ही घर से बाहर निकाल दिए। हाँ जी, के लिए उसका पिता इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भाभी, जो इम्पोर्टेंट होता है सही पकड़े हैं, लेकिन आप बाप और बेटे के रिश्ते को बहुत गलत पकड़े, बहुत गलत। मतलब भाभी जी, मेरी मजबूरी को तंगदिली का नाम देकर मुझ पे खंजर मत मारिए प्लीज। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे साथ रहें, मेरी सराखों पे रहें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है भाभी जी। सर पर कैसे रखेंगे? वहाँ कहाँ जगह है? अपने घर पर तो रख सकते हैं। जी, क्या आप सोचते कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने कोशिश की है, कई बार कोशिश की है, लेकिन भाभी जी मेरे घर वाले अन्नू को पसंद नहीं है। तो आपको अनीता जी को मनाना चाहिए। भाभी जी, क्या लगता है आपको मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने बहुत कोशिश की है। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने अपने हाथ की नस काट ली, मैंने अपने गले में फांसी का फंदा डाला, लेकिन वो औरत टस से मस नहीं हुई। बाहर से कूद कर देखेगा, हमको लगता है बहुत फर्क पड़ेगा। हाय भैया, हमको बहुत अजीब लग रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, बेचारे लड्डू के भैया वहाँ रोटी बना रहे हैं, हम जाकर नहीं सुंदरी नहीं, तुमने बहुत साल काम कर लिया, बहुत साल काम कर लिया। आपके हाथ बेहद खूबसूरत हैं, ये तवे मत रखिएगा, अब मैले हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी जो है पति को भी पत्नी की सेवा का मौका देना चाहिए। भाई तिवारी, भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जी बदमाश बादशाह सलामत। लेकिन अंकल जी, हमको बहुत अजीब। एक तो आप हमें अंकल जी बुलाना बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। लेकिन आप तो हमारे अंकल की ही उम्र। जैसे ही आप हमें अंकल जी बुलाती हैं, हमें अपनी उम्र का एहसास हो जाता है। हमें लगता है कि हम जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हैं जहाँ से आगे रास्ता खत्म हो जाए करता। ऐसा काहे बोलते हैं आप अंकल जी? हाँ, फिर आपने अंकल बोला, फिर आपने अंकल बोला। लगता है आपसे हमारी खुशियां देखी नहीं जाती।
आज से इसी वक्त से हम आपकी गोद से आजाद होते हैं। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं बोलेंगे आपको अंकल जी, नहीं बोलेंगे, बस नहीं। अब लेकिन कहाँ बोले हैं आपको, फिर आप ही हमको बता दीजिए। हमारा बड़ा छोटा सा नाम है, प्यारे, लवली, डार्लिंग। इन तीनों में से जो नाम आपको पसंद आए आप ले लीजिए। दिया, लेकिन ये तो बहुत ही प्रेम भरा नाम है। वो हमारे कण कण में बहता है। दिया, प्रभुति जी मिश्रा हैं और आप उनके पिताजी हैं, इसका मतलब आप भी मिश्रा हुए। ठीक बा, आज से हम आपको अंकल जी नहीं मिश्रा जी कहकर बुलाएंगे। यूजुअली तो आप इतनी स्मार्ट नहीं हुआ करती, आपको आज ही स्मार्ट होना था। क्या बोले? क्या हुआ पगली, इतनी बेचैन हुए काहे टहल रही हो? देखिए ना लड्डू के भैया मिश्रा जी नहीं है घर पर। हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चले गए। अरे आ जाएंगे, यहीं कहीं गए होंगे। आपको कैसे पता? अरे भाई, हमारी कोई भी मुसीबत इतनी जल्दी टली है क्या? है 2-3 दिन तो लगते ही है ना पगली टलने में। उनको ऐसे मुसीबत काहे बोल रहे हैं, कितने अच्छे आदमी हैं वो। हाँ, रोटियां बना बना के हमारे हाथ में छाले पड़ गए हैं। ये छाले भी यही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे। हमको तो बहुत सुख दे रहे हैं। तुम्हारे सुखों का रास्ता मेरे दुखों से होके गुजरता क्या? देखिए हमसे ऐसे बात नहीं कीजिए। हाँ लड्डू के भैया, अब ऐसे हम बहुत बहुत परेशान है, ये सोच सोच कर कि कितना सेवा कर रहे थे उनका, कितना ध्यान रख रहे थे, फिर काहे चले गए हो। वो कहावत है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। कुत्ते बना लिया कुत्ता हाजिर। अरे आप कहाँ चले गए थे, हम कितना डर गए थे पता है। सुंदरी, हम मंदिर गए थे, मंदिर। पापों के लिए क्षमा याचना करने गए थे? जी नहीं, हम भीख मांगने गए थे। ए भाई कुछ दे दे भाई, ए भाई कुछ दे दे भाई। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए। तिवारी जी, आइसक्रीम खाएंगे? मैंने अपने हाथों से बनाई है। आइसक्रीम छोड़िए भाभी जी, एक प्याला जहर ला दीजिए, बस वही पी लेंगे। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जहर पिए आपके दुश्मन। चाहते तो हम भी वही हैं, लेकिन भभूति जी पिएंगे नहीं। तिवारी जी, अरे भाभी जी, हम आपको क्या बताएं, अब तक तो हम सिर्फ भभूति जी को ही झेल रहे थे, लेकिन भभूति जी के पिताजी तो उनसे भी 2 कदम आगे निकले। आप विभू के पिताजी से कहाँ टकरा गए? हम नहीं टकराए, वही हमारे घर में आके टक्कर पे टक्कर मार रहे हैं। एक मिनट, विभू के पिताजी आपके घर में? अच्छा, विभू, विभू। क्या है भाई, खाना बना रहा हूँ यार, कम ऑन, क्या बात, क्या हुआ? हाय 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 हाय। I'm sorry. तुमने बुलाया? I'm busy, मैं काम कर रहा हूँ किचन में। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारे पिताजी तिवारी जी के घर हैं? यस, इनके यहाँ बैठे हुए हैं। जी, अभी तो सिर्फ बैठे हैं, बहुत जल्दी हमें दुनिया से उठा के दम लेंगे। अरे लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना विभू कि तुम्हारे पिताजी घर पे आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट वो अगर घर आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैंने उन्हें सेम टू सेम बातें कही थी, लेकिन मुझसे कहने लगे बिल्ली की शक्ल की औरत के साथ कौन रहेगा। मिश्रा जी ई लीजिए, गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं आपके लिए। सुंदरी, हमारा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ, सनसेट लग रहे हैं। वो अपसेट होता है सुंदरी। सही पकड़े हैं, क्या हुआ, काहे उदास हैं? आज मन कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, बहुत उदास से लग रहा है। मन कर रहा है कि किसी के कांधे पे सर रख के फूट फूट के रो दें। ऐसा क्या हो गया? हाँ, हमसे कोनो गलती हो गया का? गलती तुम्हारी नहीं है सुंदरी, तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। गलती हमारी उम्र की है, जो हर बार हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और जीभ चढ़ाती है, बदतमीजी करती है, हमसे कहती है कि ए बुढ़े
तो 4 दिन का मेहमान है। यू आर गॉनर। ऐसे ना ही बोलिए, आपको हमरा भी उम्र लग जाए। तो ये तुम्हारी नहीं, अगर चाहो तो अपनी फैमिली में से किसी का लगवा दो। आप का बोले? इतना ही बस कि आज दिल कुछ टूट सा रहा है। काश की जवानी की यादें फिर से ताजा हो जाती, वही नाच गाने होती, तुम हमारा साथ देती नाचने में, हमें दोबारा से जवानी महसूस होती, हमारे जीवन की एक आस बढ़ जाती। हाँ तो नाचिए ना, आपको कौन रोका है? तुमने हमारी पूरी बात नहीं सुनी। हमने कहा कि तुम हमारा साथ देती नाचने में, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ नाचा करती थी। हटिया, हम आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। तो बन जाओ। हटिया, ऐसे काहे बोलते हैं? मोमबत्ती बचा। कौन है यार ये? यार मुझे लगता है कोई सीनियर इंस्पेक्टर आया है। समझ में ना आ रही है कुछ। सुक्का हो गो, अचानक से सुक्का हो गो। खंबा है जो आपको करंट लगता है? अलाइए, हाथ दीजिए, अलाइए। लगे 440 वोल्ट छोड़ने से लगे 440 वोल्ट। हटिया, क्या हुआ? भाभी अंगूरी घर पे है का? कौन है आप? अरे भाभी अंगूरी, हम ही तो हैं, दरोगा हप्पू सिंह। ये दरोगा जी, आपने ये क्या हाल बना लिया है? हटिया, हप्पू सिंह जी, आप ऐसे कैसे बुढ़ा गए अचानक से? क्या बताएं भाभी अंगूरी, ससुर बुढ़ापा अचानक से ऐसी तेजी से आ धमको हमारे ऊपर, हमें संभलने को मौका ही ना मिलो। क्या करें दादा? बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ऐसे में आपको घर जाके आराम करना चाहिए। आप घर जाइए और मुढ़क के सो जाइए। अब तो हालत ऐसी हैगी ससुर कि रास्ता चलत में थोड़ी सी पलकें बंद करके हम आराम कर लेते हैं। वो क्या है कि अचानक बड़ी तेजी से बुढ़ापो आओ दादा। अच्छा ये बताइए कि आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ? हमने काऊ से सुनी हैगी कि भाभी अंगूरी बुढ़ों को गोद ले रही हैं। आप बिल्कुल सही सुने हैं, इनको लिए है ना गोद। हाउ इन्हें का गोद ले रही। हम जो कह रहे, एक ठैया बुढ़ा के लाने जगह है का आपकी गोद में? हमारी सुंदरी ने कोई वृद्धाश्रम खोल रखा है कि कोई मुंह उठा के चला आएगा और ये उसको गोद ले लेंगी? जो बताओ सारे, जब ये तुम्हें गोद ले सकती हैं तो ये हमें काहे नहीं गोद ले सकती हैं? कोई जबरदस्ती है क्या? ये एक वक्त में एक बुढ़े को ही रख सकती हैं। उठिए। अरे दादा, जो बताओ, जब ये तुम्हें संभाल सकती हैं तो हमें काहे नहीं संभाल सकती दादा? हमारा तो तुमसे ज्यादा हालत खराब है, हम तो तुमसे ज्यादा सीनियर सिटीजन हो रहे। और फिर भाभी अंगूरी, हम तो तुम्हारे मोहल्ला के हैं तो हमारा हक तो ज्यादा बनतो है ना दादा। अरे दादा, हटिया, अब बात ये है ना दारोगा जी कि हमको तो सिर्फ किसी एक ठो को ही पालने का बोला है। मलखान, हाँ मुझे भी वही दिखाई दे रहा है जो तुझे दिखाई दे रहा है। कहा यही कि एक रोटी आ रही है तो उसके 2 हाथ भी है और उसने एक हाथ में ना सब्जी उठा रखी है। ना जालिम, अब मुँह को तो यार कुछ और ही दिख रहा है यार। कहा दिख रहा है मेरे? यार मुँह को तो ऐसा दिख रहा है, एक आदमी जाने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए है
मुंह पे सर पे मुकुट लगा रखो उसने यार, और है ना भैंस के ऊपर बैठो हुआ है और बोल रहा है कि मैं आऊं या तू आ रहा है। अच्छा, और टिल्लो तो को का दिखा दे रहे हो? अरे यार मेरे तो भूख के मारे गुर्दे छिले पड़े हैं। मेरे सामने तो अब सामने तो का, अबे सामने तो का टिल्लो देख यार। टिल्लू टिल्लू कहा होगा यार, क्या बोल गो का? डॉक्टर साहब इधर को आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे डॉक्टर साहब, इधर टिल्लू को देखो ना, देखो का अभी है कि निकल रहा हो ये? क्या हुआ भाई लौंडे? इसके शरीर में तो बहुत कमजोरी सी लग रही है। किसने खाना कब से नहीं खाया? डॉक्टर साहब, आज तो इसने पूरे दिन से ना रोटी का एक निवाला तक नहीं खाया हुआ है। क्या इसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि इसके पास रोटी खाने के लिए पैसे तक नहीं है? ना ना डॉक्टर साहब, पैसे तो है हमारे पास में। वो कहा कि हमारा जो बुढ़ापो है ना, अब आपको सेव करने के इंतजाम में लगे हुए हैं हम। डॉक्टर साहब ठीक है, एकदम सही कह रहे हो। अब वक्त का क्या भरोसा, कब बुढ़ापा आ जाए। लौंडो, जब बुढ़ापे तक पहुंचोगे तो ये 4 पैसे काम आएंगे ना। तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि एक हल्की सी छींक भी आई ना, तुम्हारी जान यहीं की यहीं निकल जाएगी। भाभी जी कुल मिला के आपके 300 रुपए हो गए। 300 ठीक बा। 2 3 4 5 6 और देखिए भैया हमारे पास 200 ही हैं। हाँ ये आप पकड़िए, 100 हम लेकर आते हैं। हेलो भाभी जी, क्या बात है, सब्जियां खरीदी जा रही हैं? हाँ बरबूती जी, अच्छा वो आप आ गए। देखिए ना सब्जी वाले के 300 हो रहे और हमारे पास 200 ही हैं। भाभी जी कल ले जाएगा बलौंडे, कल आके ले जाइए जा। अरे नहीं आप 100 है तो दीजिए ना, हम आपको देते हैं बाद में। श्योर भाभी जी श्योर। पता नहीं भाभी जी भी किस नल्ले से पैसे मांग रही हैं। क्या हुआ? ओ भाभी जी एक्चुअली मैं आई थिंक बटुआ बोल आया हूँ। बटू हो तो भी तो माँ में गुइयां भी ना मिलती। और भैया हो तो भी तो खाली तो हो तो। अबे बावले खाली ना रहता। मैंने इनका बटवा कई बार देखा है, उसमें अठन्नी तो हमेशा ही रहे। देखो सब्जी वाले भैया रुको, हाँ लेकर आते हैं 100। अरे भाभी जी आप कहाँ जा रही है? आप तो यहीं पे रहो। आप ये बताओ कि सब्जी वाले के पैसे कितने हुए? बोलो भाभी जी। ठीक है, कैसी बातें कर रही है यार तू? पैसे मैं दूंगा। अरे यार टिल्लू, माय प्लेजर यार, क्या कर रहा हूँ? मैं दूंगा ना यार। यार टीका सुबह से तू ही खर्च कर रहा है, इट इज नॉट फेयर। मैं दूंगा ना। भाभी जी कितने? यार रुक जा यार, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? यार मुंह की भी तो भाभी जी है गई यार, पैसे कमी थोड़ी है गई यार। भाभी जी कितने देने आएगा बताओ जल्दी से। अब 100 रुपए देना है। ले बे, ये पकड़ 500 रुपया, कीप द चेंज। ऐश कर ऐश। हम का कह रहे गुल्लू, सुनो, तुम अपनो सारो पैसा जब कंपनी में निवेश कर दो। बहुत बढ़िया कंपनी है और हम गारंटी से कह रहे हैं कि तुम्हें ससुर जिंदगी में काऊ के सामने नाचने की जरूरत ना पड़ेगी। हम आओ कभी कभार अगर मन कर जाए तो थोड़ी सी ठमक लइयो। सच कह रहे हैं हुजूर, हम भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि अब तक इतना नाच चुके हैं कि जब भी पैर थिरकते हैं थोड़ी सी थकान सी महसूस होने लगती है और इशारा करती है कि बस गुल्लू अपने घुंघरुओं को टांग दो। कैसी बातें कर रही तुम गुल्लू? हमारे होते हुए सोचो घुंघरू का टांगोगी तुम? हट। आपके लिए तो ये कोई रानी बाग का बगीचा नहीं है यहाँ पे जो रोमांस कर रहे हैं आप लोग। इट्स अ फाइनेंस कंपनी। यार जो कहाँ से आ गए? हे ब्यूटीफुल गुल्लो, कैसी है मेरी जान? हाय हाय, सुबह तुम्हारे दर्शन हो गए गुल्लो। अब तो कसम से कह रही हूँ पूरा दिन कुलाचे मारता हुआ निकलेगा। गुलफाम कली जी, तुमने भी इस कंपनी में पैसे लगाए? खाए तुम्हें कछु ज्यादा तकलीफ है का? गुलफाम कली को हक ना है, इंसान ना है वाह। मैं मैनेजर से बात नहीं करता। वो है मैनेजर थे ससुर। तुमने मैनेजर कैसे कही? मैनेजर आप है मिस्टर हापुस सिंह, गुलफाम कली के पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल मैनेजर। चलो बेलौना लेट्स गो। आइए। अरे ये आदमी तो हर औरत का मैनेजर बना हुआ है। मैनेजर कह रहा हूँ हमें, तुम आओ। चलो मैनेजर। हे भगवान,
कितनी महंगाई बढ़ गई है बताओ। पिछले साल पूरे घर का खर्चा टोटल 8,000 आता था, इस साल 10,000 हो गया और मेरी इनकम वहीं की वहीं। ऊपर से मेरा हस्बैंड काम नहीं करता। पता नहीं विभू को कब समझ में आएगी, कब वो काम करेगा। भाभी जी, ये एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर कम से कम इस जन्म में तो मिलना असंभव है। आइए आइए तिवारी जी। जी हाँ, कितनी गर्मी हो रही है ना आज। भाभी जी, आप शायद विषय बदलना चाह रही हैं। नहीं तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी जी, ये जो आपका मुखारविंद है ना, ये आपके अंतर्मन का दर्पण है। जो भी आपके अंतर्मन में घटता है उसका प्रतिबिंब आपके मुखारविंद पर साफ झलकता है। हाँ, आप देख रहे हैं तिवारी जी, लेकिन विभू तो कभी नहीं देख पाता मेरे चेहरे का मुखारविंद। क्या करें भाभी जी, भभूति जी के नेत्रों पर जो नल्लेपन की धूल जमा है उससे आपके अंतर्मन का प्रतिबिंब वो कैसे देख पाएंगे भला। तिवारी जी, आपको क्या लगता है इस धूल को साफ नहीं किया जा सकता? भाभी जी, अगर आईना ही धूल पकड़ ले तो फिर कोई फायदा नहीं है, बल्कि आईने को ही साफ कर देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप कि मैं विभू को छोड़ दूं? भाभी जी, आखिर कब तक आप उनका बोझ ढोएंगी? बरसों से हम देख रहे हैं आप उनका बोझ ढो रही हैं। अगर हम आपकी जगह होते ना भाभी जी, कतई उनका बोझ ना ढो पाते।